Hello everyone, very welcome to this channel. This is Itiwala Gurukul and I am your teacher Priyanka Das. Okay, so कैसे हो सब? यहाँ से नहीं ले पा रही हूँ, इसका मतलब मुझे इसे एंड शो करना होगा, है ना? उसके बाद इनेबल एडिटिंग पर क्लिक करना होगा. Okay, now it's ready. I think I can start from the beginning and here I can actually select pin. Okay. So here I am your teacher Priyanka Das. आप सभी का इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है. ये इतिवाला गुरुकुल जो है एक यूजीसी नेट की चैनल है और आशा रखती हूँ कि आगे बहुत सारे फैकल्टीज़ जो है वो धीरे धीरे ज्वाइन करेंगे. मैं हूँ प्रियंका दास और आपको यहाँ पर जो है ना ईवीएस की भी क्लासेस मिल जाएगी. वो राइमा मैम आपकी क्लासेस लेंगे, ठीक है? तो आप उन्हें भी चेक करना. तो देखिए, अब ज़्यादा समय तो नहीं बचा है. करीब कितने टाइम है हमारे पास 70 डेज़ का ही टाइम है. तो देखते हैं कि 70 दिनों में क्या जेआरएफ क्वालिफाई हो सकता है. अगर हो सकता है तो हम उसे कैसे एग्जीक्यूट करें कि हम जो है अपने जिस एम के तरफ हम जाना चाहते हैं जेआरएफ उसे उस तरफ पहुंच पाए, ठीक है? तो फिर चलो शुरू करते हैं. मैं हूँ आपका टीचर प्रियंका दास. मैं अब रिसर्च स्कॉलर हूँ यूनिवर्सिटी ऑफ बर्धमान से. मैंने ग्रेजुएट किया है मालदा वुमेंस कॉलेज से और पोस्ट ग्रेजुएट किया है यूनिवर्सिटी ऑफ गौरबंगो से. उसके बाद मैंने नेट क्वालिफाई किया है, WB सेट क्वालिफाई किया है, गेट क्वालिफाई किया है, ठीक है? तो फिर चलो शुरू करते हैं. तो आज हम देखेंगे कि 70 डेज़ में अगर हमें सोशोलॉजी एंड पेपर 1 दोनों कवर करना है तो हम वो कैसे कर सकते हैं. अब देखिए, ना हमारे पास 100 डेज़ है, ना हमारे पास 90 डेज़ है, ना हमारे पास 80 डेज़ हैं. हमारे पास अभी लगभग 70 डेज़ ही है. और ये आप थोड़ा +- 5 कर दो क्योंकि वो है ना फैमिली फंक्शन आ गया, कोई इमरजेंसी आ गया तो आप वो उतना भी टाइम शायद ना दे पाओ, है ना? लेकिन आपको ये याद रखना है कि ये आखिरी के 70 दिन है. तो आपको कोशिश ये करना होगा कि आप इस 70 डेज़ में आखिरकार अपने लिए थोड़ा वक्त दे दीजिए, ठीक है? यहाँ पर देखिए, पहले तो मैं स्टूडेंट की बात कर लेती हूँ. मैं ये एज्यूम करती हूँ आप एमए पे होगे या फिर बीए पर होगे. एमए पर ही ज़्यादा सारे स्टूडेंट्स जो है ना अपना मास्टर्स करते करते ही यूजीसी नेट देते हैं. तो अगर आप एमए स्टूडेंट्स हो तो आपको कॉलेज जाना होता है. मैं ये एज्यूम कर लेती हूँ कि 3 डेज़ आप कॉलेज जाते हो पर वीक. अगर हर दिन जाते थे तो उसे थोड़ा कम कर दो. कोशिश करो कि जितना सारे वक्त है वो अपने जेआरएफ पे अपने डाल सको, है ना? अब देखिए, क्वालिटी स्टडी टाइम इज़ द रियल स्टडी टाइम वेदर यू आर अ वर्किंग प्रोफेशनल स्टूडेंट और होम मेकर. अगर आप पढ़ाई कर रहे हो, आप 8 से 9 घंटे जो है पढ़ाई पर दे रहे हो लेकिन आपको कुछ भी याद नहीं हो रहा, आप मतलब अगले ही दिन सब कुछ जो है वो भूल चुके हो, तो वो क्वालिटी स्टडी टाइम होते ही नहीं है. आप जो भी करो, जितने भी टाइम पढ़ो, वो 1 घंटा हो या 2 घंटा हो, वो क्वालिटी टाइम ही होना चाहिए, ओके? और एक बात, बस मैं 10 घंटा पढ़ रही हूँ, 12 घंटा पढ़ रही हूँ, तो ऐसे करके नहीं चलेगा. आपका जो डेली रूटीन होगा वो आपको सब कुछ मेंटेन करके ही बनाना पड़ेगा, है ना? अगर आप स्टूडेंट हो तो उसके हिसाब से ही आप बनाओगे, या तो फिर अगर आप हाउसवाइफ हो तो उसके हिसाब से ही आपको टाइम निकालना पड़ेगा. और ये याद ज़रूर रखिएगा कि जब आप कुछ अचीव करना चाहते हो तो आपको एक तरफ तो सेक्रीफाइस करना ही पड़ेगा. अगर आप वो नहीं कर पाए तो बहुत मुश्किल हो जाता है क्योंकि दोनों साइड को मेंटेन करते हुए, स्पेशली फॉर द वुमेन, वो 2 साइड को मेंटेन करके चलना चाहते हैं और आखिर में तो मतलब 2 ही नहीं हो पाता है, ठीक है? तो अब देखिए, मैंने फेज़ 1
एंड फेज़ 2 मैंने दो पार्ट में इसे डिवाइड कर लिया है। 70 दिन को मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया है। पहले के 35 दिन जो है ना, आप क्या करेंगे, आप बस यूनिट वाइज सिलेबस को कवर करेंगे। आप यूनिट वाइज सिलेबस को कवर करेंगे। जितने भी सारे क्रैश कोर्सेस है ना, उन्हें फॉलो कीजिएगा, या फिर 70 डेज टारगेट करके, 60 डेज टारगेट करके जितने भी सारे आप यूट्यूब चैनल, आखिर जितने भी सारे यूट्यूब चैनल है, हमारे चैनल पर तो आएगा ही, ज़रूर आएगा। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं मैम, आपसे ज़्यादा कोई और बेहतर समझा पा रहा है, तो इट्स ओके। आपको जहाँ कंफर्टेबल लगे आप वहाँ से बस पढ़ लो। पहले की 35 दिन जो है वो यूनिट वाइज सिलेबस को कवर करने में टाइम लगाओ। थ्योरीज़ को कवर करो, फंडामेंटल्स को कवर करो, शॉर्टकट्स जो है वो करो, बस क्लैरिटी आना चाहिए, ठीक है। और फेज़ 2 में क्या आना चाहिए, 36 डेज से 70 डेज़ के PYQs जितने हैं, ट्रांजिशन जो है ना, लर्निंग टू सॉल्विंग, ये आना चाहिए। और लास्ट 10 ईयर की पेपर्स जो है वो प्रैक्टिस करो। लेकिन शायद 35 दिनों में थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि जितने भी सारे आप मिस्टेक्स करोगे उसे कवर करना है। फिर आपको कुछ क्वेश्चन ऐसा लगेगा जहाँ पर आप चारों ऑप्शन में से 2 को ही ऑमिट कर पाओगे, लेकिन इस 2 को नहीं कर पाओगे, उस 2 में भी कन्फ्यूजन आ रहा है। तो कन्फ्यूजिंग क्वेश्चंस भी आपको मतलब खुद जो है ना वो आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। तो ऐसे ही आप फेज़ 2 में क्या करोगे, बस PYQs करोगे, ठीक है। अब देखो, फेज़ 1 हो गया, फेज़ 2 हो गया, इससे ज़्यादा मतलब कम टाइम में और तो कुछ हो नहीं पाएगा। अब देखिए, टाइम पर रहने से पहले मैं यूनिट वाइज भी आप लोगों को दे दूँगी टाइम, बस थोड़ी इंतज़ार कीजिए। जैसे कि देखिए यहाँ पर, अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, हाँ, आपको काम करना पड़ रहा है, तो आप सुबह के 2 घंटे पेपर 1 को दे दीजिए, इवनिंग के 3 घंटे आप पेपर 2 को दीजिए, और टिफ़िन में आपको जितना भी सारा वक्त मिलेगा उसका 1 घंटा रिवाइज़ करने में निकालिए। देखिए, इससे कम टाइम अगर आप देंगे तो JRF होना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि आप कितने घंटे पढ़ रहे हो, बस 6 घंटे ही पढ़ रहे हो ना, तो इस 6 घंटे में आपको क्वालिटी टाइम ही देना पड़ेगा। घर में क्या हुआ, आज तो लड़ाई हो गई इससे उससे, उसने वो बात बोल दी, ऑफिस में ये हो गया, तो ये सब अपने सर पे मत रखिए। ये सब अगर आप सोचते रहे तो बस हो गया, इस जन्म में तो हो गया। आपको ये याद रखना होगा कि देखिए, पढ़ाई जो है ना वो एक कंसंट्रेशन मांगता है, लेकिन अगर आप डिस्टर्ब रहोगे मेंटली तो आपको पढ़ाई नहीं हो पाएगी। तो कैसे टैकल करोगे, देखिए, लड़ाई तो होगी, ये तो मैं मान ही लेती हूँ, है ना, और लड़की हूँ तो थोड़ा ज़्यादा समझती हूँ कि लड़ाई तो होगा ही, आपके उनसे तो सबसे ज़्यादा लड़ाई हो जाएगी, है ना। फिर अगर आप हाउसवाइफ हो तो खिच खिच पिट पिट तो होता ही रहेगा। अगर ऑफिस में जा रहे हो तो मैनेजर ने कुछ ये बोल दिया, HR ने कुछ ये बोल दिया, तो ये सब होगा। लेकिन जब आप पढ़ने बैठोगे ना, ये समझना कि ये 2 घंटे बस मेरे लिए है, किसी और के लिए नहीं। किसने मुझे क्या कहा, कौन मेरे बारे में क्या सोचता है, इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे इंडिपेंडेंट बनना है, मुझे JRF की पैसे चाहिए, और अगर मुझे ये अचीव करना है तो मैं वही करूँगी जो मेरे लिए सही हो, ठीक है। आप लड़ाई कीजिए, लेकिन उसका भी एक वक्त होगा, और उस वक्त लड़ाई बस लड़ाई होगी, वो आप अपने दिमाग में घुसाएंगे नहीं, ठीक है। फिर देखिए, टिफ़िन रिविजन हो गया, जहाँ पर आपको एक्टिव रिकॉल करना है। रिकॉल आपको कैसे करना है, जहाँ पर पेपर 1 का नोट्स है ना, वो नोट्स आप बहुत क्रिप्स बनाइएगा, तो नोट्स रिवाइज़ करने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। फिर फ्लैश कार्ड्स हो गया थिंकर्स के, मेमोरी रिटेंशन जो है ना, उसे भी आपको थोड़ा रिवाइज़ करते हुए चलना है, ठीक है।
थिंकर्स के लिए फ्लैश कार्ड्स कौन कहाँ होगा, अपने जो मोबाइल है उस मोबाइल पे फ्लैश कार्ड्स की बहुत सारी ऐप्स आते हैं, उसे आप गूगल कर लीजिए, डाउनलोड कर लीजिए और फ्लैश कार्ड से पढ़ते रहिए। देखिए यूटिलाइजेशन आपको करना है। कभी कभी ऐसा आपने रियलाइज़ भी किया होगा कि जब आप कभी देख लेते हो ना कि हाँ ये है, ये तो मैंने देखा था, तो वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, एग्ज़ाम है, तो इसमें तो थोड़ी बहुत फैसिलिटी भी आता है ना कि जब आप ऑप्शन देखते हो तो याद आ जाता है। तो ये सब दिमाग में अपने रखिए। अब देखिए फेज़ 2 में आपको थोड़ा वक्त ज़्यादा देना पड़ेगा, ये दिख भी ना रहा है, मतलब मॉर्निंग में आप 4 घंटे और इवनिंग में 4 घंटे देना शुरू कीजिए। सुबह आप 2 घंटे दे रहे थे तो कोशिश कीजिए इस 35 डे में आप एक हेल्पर रख लिए, अगर आप हाउस वाइफ हो, अगर स्टूडेंट हो और चाहते हो कि आपको थोड़ा बहुत और मेहनत करना है तो थोड़ा सुबह उठ लो, 2 घंटे पहले उठ जाओ। कॉलेज तो आपको 9 बजे निकलना है तो क्या करो, 6 बजे उठ जाओ, 5 बजे उठ जाओ, थोड़ा तो सेक्रीफाइस करना पड़ेगा ना आपको। टोटल डेली 8 आवर्स की PYQs आपको करना है। और देखिए जो भी सारे पुराने एस्पिरेंट्स हो आप, जिन्हें JRF नहीं हो रहा है, तो मैं उन्हें यही कहूँगा कि अभी इतना ज़्यादा मत सोचिए। हम ज़्यादा सोचते हैं ना तो इसीलिए तो दिक्कत आता है, तो ज़्यादा सोचिए मत। देखिए आपको ये नहीं सोचना है कि बहुत बड़ा वास्ट सिलेबस है, कैसे कवर करेंगे मैम, इस बार फिर से हमारा JRF नहीं होगा। लेकिन आपको याद रखना है आपका एक बेस जो है ना वो रेडी हो चुका है। आज भी अगर अगर आप 2-3 सालों से प्रिपरेशन ले रहे हो ना, पेपर 1 का एक अटेम्प्ट देके देखो, आप 25 क्वेश्चंस श्योर शॉट करेंगे। अगर एग्ज़ाम हॉल होगा तो वो शायद और 3 ज़्यादा हो जाए, है ना, क्योंकि वहाँ पर सीरियसनेस थोड़ा ज़्यादा होता है। अगर आप पेपर 2 के भी एग्ज़ाम देने बैठोगे ना तो आराम से आपका 50+ ही नंबर आएगा। तो आपका 50% सिलेबस तो वैसे ही कवर है, और 50% की लैकिंग कहाँ पर है, जितने भी सारे नए कॉन्सेप्ट है जिन्होंने आपने नहीं पढ़ा, बुक्स आपने याद नहीं किए, ईयर्स आपको याद रहता नहीं, क्रोनोलॉजी बेस्ड आ गया तो आप वहाँ पर कन्फ्यूजन हो जाते हो। तो ये सारे जगह है ना आपको पॉलिश करना है। तो ये इतने भी सारे पॉइंट है, ये कब सही होगा, जब आप रिवाइज करोगे। ठीक है, आप रिवाइज कर लो, उसके बाद देखो कि होता है कि नहीं होता है। अगर आप वर्किंग हो, जो भी करते हो आप ज़िंदगी में, कुछ तो करते हो ना, तो उसके लिए अलग से वक्त रखो, लेकिन अपने पढ़ाई के लिए भी वक्त रखना ज़रूरी है। ठीक है, और ख़ुद के हेल्थ का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं उसमें भी आऊँगी, रुक जाओ थोड़ा। अब देखिए होम मेकर्स के लिए क्या है, बैलेंसिंग household works and sociology thinker is hard. Use your afternoon time and late night blocks effectively. Every minute spent reading Durkheim while the house is quiet counts towards your GRF. ये सिंपल से एक बात इन्होंने कहा है, क्या कहा है कि अगर आपको जो है ना कुछ करना है ज़िंदगी में, देखिए आपके पास ऑप्शन तो कुछ है नहीं, आपने ये ठान लिया है कि आपको PhD करना है ना। JRF का अमाउंट मिले या ना मिले, अल्टीमेटली आप बनना क्या चाहते हो, असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हो। तो हर एक मिनट आपको अपनी ज़िंदगी के लिए इस्तेमाल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कोई आपके लिए नहीं करेगा, शायद थोड़ा बहुत 1-2 हो जाए दोस्त या फिर कुछ करीबी लोग जो कहे हाँ अपने सपनों के लिए लड़ना ज़रूरी है, लेकिन अल्टीमेटली करना आपको ही है। ठीक है, डोंट स्टॉप व्हेन यू आर टायर्ड, स्टॉप व्हेन यू आर डन। ओके, दिस इज़ द कोट दैट आई वुड लाइक टू tell all of my students who are here. This is a very new channel and I know most of you, I don't think so that you even have made this part, and if you have, please do not stop. You don't have any idea from where I belong, you don't have any idea about my background, how I have achieved this, how I became a PhD scholar, and by the grace of God
I would really like to be a professor one day. Okay, I don't know if I can be or not, but I would really like to try my best. Okay, so let's crack GRF together, and I'm with you, and I hope that you all achieve your dream soon. Okay, and thank you so much. I'm not going with all these slides. If you have any questions, please let me know. I'm with you. I'm your teacher Priyanka Das, and there will be another faculty member or EVS teacher, Raima ma'am also. So please go there, check out her videos, and she is more hard working than you think. Okay, so आप सबसे मिलते हैं बाद में. हमारे जो 70 डेज़ की स्ट्रैटेजी वीडियो है, ये तो मेरा एक सजेशन था कि आप 2 फेज़ में इसे डिवाइड कर लो. लेकिन अगर आपको लगता है कि आप खुद से अगर स्ट्रैटेजी बनाओ, जैसे कि 70 दिन है, आप 10-10 करके उसे डिवाइड कर लो और कोशिश करो कि यूनिट 7 मतलब पेपर 1 का भी 7 यूनिट्स, पेपर 2 का ही 7 यूनिट्स आप बहुत ही ज़्यादा डिटेल में पढ़ोगे. आप ये भी कर सकते हो. ठीक है, तो सब कुछ आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कैसे करोगे. मैं आपको बस सजेशन दे सकती हूँ, बाकी यूटिलाइजेशन तो आपको ही करना है ना. थैंक यू सो मच. आपसे मिलते हैं बाद में किसी दूसरे वीडियो के साथ. तब तक के लिए आप सब अच्छे रहे. जय हिंद, जय भारत.